हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों के समर वेकेशंस ख़त्म हो गए हैं, स्कूल्स ओपन हो गए हैं और आज तो अनुज भी ऑफिस गए हैं, तो मैं घर पे अकेली हूँ और मुझे कुकिंग भी नहीं करनी क्योंकि लंच बॉक्स पैक करके दे दिया था। और अपने लिए मैंने कुछ सिंपल सा सोचा है जिसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब भी मैं घर पे अकेली होती हूँ, कुकिंग नहीं होता, कुछ और रेगुलर रूटीन वाला काम नहीं होता, तो मुझे अपने पसंद का काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो है घर को एक रिफ्रेश देना, डेकोर चेंज करना। और वैसे भी फॉल ऑलमोस्ट आ गया है, काफ़ी सारे ट्रीज़ के कलर्स, पत्तों के कलर चेंज होना स्टार्ट हो गए हैं। वैसे अभी भी गर्मियां हैं, इतनी जल्दी फॉल को हम वेलकम नहीं कर रहे हैं, बट मुझे पर्सनली फॉल बहुत अच्छा लगता है। हमारी लाइफ की बहुत बड़ी फिलॉसफी सिखाता है हमें फॉल। बहुत ही इंस्पिरेशनल वेदर लगता है मुझे कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर भी ट्रीज स्ट्रांगली खड़ी रहती है उम्मीद के साथ, और हमें सिखाते हैं कि हमें भी इसी तरह से लाइफ में होपफुल रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जैसे वेदर चेंज होता है, फॉल के बाद विंटर आता है, पर उसके बाद स्प्रिंग भी आता है, समर भी आता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ भी ऐसी ही है कि वक्त बुरा हो या अच्छा हो, कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता ही है। जब भी मुझे लिविंग और डाइनिंग एरिया को एक रिफ्रेश देना होता है, डेकोर चेंज करना होता है, तो मेरी शुरुआत होती है इन्हीं शेल्फ से और मैं पूरा एम्प्टी कर देती हूँ। किसी भी स्पेस को जब मुझे रीडेकोरेट करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको पूरा एम्प्टी कर दो। जब एम्प्टी कैनवस होगा ना, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से क्रिएटिवली स्टाइल और डेकोर कर पाओगे। और इन शेल्फ्स के बारे में मुझे अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने आइकिया से लिया था और इस कलर के अलावा एक या दो और कलर में अवेलेबल है। जो भी एक्स्ट्रा डेकोर और सीजनल डेकोर होते हैं ना, जैसे दिवाली के, क्रिसमस में, वो इस तरह के बॉक्सेस में मैं स्टोर कर लेती हूँ। ये तो हमने कॉस्को से लिया था, 3 का सेट आया था और अच्छा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको पता होता है कि किस में कौन सी चीज़ रखी है। बट दिवाली डेकोर और क्रिसमस डेकोर क्योंकि वो ज़्यादा होता है, तो वो मैंने बिग बॉक्सेस में अरेंज करके गराज में रखा हुआ है। वो बिग बॉक्सेस जो हमने मूविंग के टाइम पे यूज़ किया था, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पर उसको मैं लेबल कर देती हूँ। और आफ्टर क्रिसमस ना, इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस आपको हर एक शॉप में, कैनेडियन टायर, होम डिपो, वॉलमार्ट, बहुत अच्छे सेल पे मिल जाती है। क्योंकि वो टाइम है कि हर कोई अपने घर में क्रिसमस डेकोर, लाइट्स, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखता है, तो काफ़ी कम आते हैं। जब भी किसी ओपन स्पेस को डेकोरेट करना होता है ना, चाहे वो शेल्फ्स हों, किचन काउंटर टॉप हो या फिर लिविंग रूम का कोई डेकोरेटिव लैडर हो, एक कलर पैलेट चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम अगर रैंडम कलर्स यूज़ करेंगे ना, तो स्पेस बहुत ज़्यादा क्लटर्ड और ओवरवेलमिंग लगती है। तो डिपेंड करता है कि आपका वॉल का कलर क्या है, किचन का कलर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कलर पैलेट चूज़ करते हो। और इसीलिए वाइट किचन, वाइट वॉल के अराउंड डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर पैलेट डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि वाइट के साथ तो सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो फॉल को ध्यान रखते हुए इन शेल्फ्स के लिए मैंने इस बारी चूज़ किया है डेफिनेटली फॉल कलर्स और ऑरेंज, जो रस्टिक ऑरेंज होता है, और सारी चीज़ें हमने किचन से ही ली हैं। तो ये छोटा सा कैसरोल जो मैं पास्ता बेक करने के लिए यूज़ करती हूँ, ये कलर परफेक्ट है हमारे फॉल डेकोर के लिए। कुछ एक मैंने न्यूट्रल कलर्स लिए हैं। ये छोटे से मिनी जार्स, ये आइकिया से हैं। कप्स इसके साथ काफ़ी अच्छा ब्लेंड करेगा।
और ये प्यारा सा ग्रीन जार परफेक्ट कलर है फॉल के लिए। ये मैंने थ्रिफ्ट किया था और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। एक सिंपल डेकोर पीस भी है, यूटेंसिल्स रखने के लिए लाइक स्पैटुला एंड ऑल रखने के लिए मैं कभी कभी इसको किचन काउंटर टॉप पे भी रख देती हूँ। सो या परफेक्ट फॉर फॉल कलर्स। और ये प्लांटर पहले भी यही रहता था, अब भी ये यही रहेगा, बट मे बी मैं इसका स्पेस थोड़ा सा चेंज करूँगी। और ये सारे कलरफुल प्लेट्स। घर का डेकोर बदलने से सिर्फ लुक ही नहीं, हमारा मूड और एनर्जी भी चेंज होता है। एक नया कुशन कवर, कोजी थ्रो या कैंडल, और अगर आपके भी घर पे मेरे जैसे प्लांट्स हैं ना, तो सिंपली उनकी जगह बदल दो या फिर प्लांटर्स चेंज कर दो। ये चेंजेस बहुत छोटी हैं, बट इंस्टेंटली घर को एक फ्रेश फील देता है। कलर्स और सराउंडिंग्स डायरेक्टली हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। लाइक वार्म टोन से कोजीनेस आता है और लाइट शेड से कामनेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डेकोर चेंज एक होममेकर के मोनोटोनस बोरिंग रूटीन को रिफ्रेश करके लाइफ में नई पॉजिटिविटी लाता है। सो डेकोर चेंज करना एक छोटी सी चीज़ है जो आपके मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों को अपलिफ्ट करता है। जनरली कॉफ़ी टेबल को ना मैं ज़्यादा डेकोरेट करती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम बच्चों के बुक्स या फिर केश के लेगोस या फिर ऊनो कार्ड्स यही रहते हैं। आप लोग ऊनो खेलते हो? मुझे ज़रूर बताना। हम लोग बहुत खेलते हैं और एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। येशा केश तो सच में प्रो हो गए हैं, वही जीतते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फन, बहुत मज़ा आता है। समर वेकेशन में तो हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है ऊनो में। और ये ना एक छोटा सा क्रिसमस टाइम का बॉक्स है मेरे पास, तो इसको मैंने ऊनो बॉक्स बनाया हुआ है। जैसे मुझे ही रखना पड़ता है, हमेशा कार्ड खेलने के बाद इधर उधर ही मिलता है मुझे, बट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख दो। डाइनिंग टेबल हो, कॉफ़ी टेबल हो, इन सारे स्पेस को ना अरेंज और डेकोरेट करने के लिए ट्रेस बहुत अच्छे होते हैं। वुडन टाइप में भी ले सकते हो आप, या फिर रैटन्स टाइप, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। होम सेंस, कोई भी डेकोर शॉप जो भी आपके सिटी में है ना, वहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट बात यही होती है इन ट्रेस की, कि मान लो आपने कुछ डेकोरेट करके रखा है और ट्रे में ही रखा है, और इन केस कोई आ गए या फिर घर पे ही आपको ये टेबल अब फ्री चाहिए, तो आपको एक एक करके डेकोर पीसेस नहीं उठाने पड़ेंगे। आप बस ट्रे को उठाओ और कहीं और प्लेस कर दो, और जब इस टेबल पे काम हो जाए फिर से आप इस ट्रे को वापस रख सकते हो। तो अरेंज रखना, ऑर्गेनाइज रखना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ये वाले स्ट्रिंग लाइट्स तो मैं सिर्फ दिवाली या फिर विंटर में ही यूज़ करती हूँ। तो जब इसको स्टोर करके रखती हूँ ना, बैटरी ज़रूर निकाल लेती हूँ। अगर इसमें बैटरी लगा हुआ रह गया ना, तो फिर ये खराब हो जाता है। लाइक बैटरी भी खराब हो जाता है और ये भी खराब हो जाता है।
ये फ्लावर्स मैंने लास्ट ईयर माइकल से फॉल डेकोर के लिए ही लिए थे, बट कलर्स इतने प्यारे हैं ना, मैं हमेशा इसको रखती हूँ। और यहाँ पे ना 2 मोर पंख भी रहते हैं इसमें। तो ये तो ऑलरेडी यहीं पे है, बस ये कैंडल स्टैंड चेंज करेंगे। ये पम्पकिन्स का पैक लेके आई थी ना आइकिया से, आप लोगों को दिखाया भी था। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना यहाँ फायर प्लेस के ऊपर डेकोर करती हूँ। यहाँ पे वैसे भी मैंने आज तक कुछ करा ही नहीं है, तो मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाएगा। और ये वुडन ट्रे, ये एक्चुअली फूड सर्विंग ट्रे है, तो इसको मैं डिफरेंट जगह पे यूज़ कर लेती हूँ डेकोरेशन के लिए भी। लिविंग रूम को इंस्टेंटली रिफ्रेश करने का ना सबसे सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है कुशन कवर्स एंड थ्रोज। लाइक इंस्टेंटली ना आपके लिविंग रूम का वाइब ही चेंज हो जाता है जैसे ही आप कुशन कवर्स चेंज करते हो। तो मैं ये वाला कुशन कवर यूज़ कर रही हूँ, और ये थ्रो तो परफेक्ट है फॉर द फॉल। इन कुशन्स में ऑलरेडी ग्रीन और ऑरेंज है, सो इसको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है और ब्लेंड कर रहा है हमारे डेकोर के साथ। क्विक लंच ब्रेक। मसूर दाल मैंने सोक करके रखी थी, तो बस उसका पेस्ट बना के चीला टाइप्स, डोसा टाइप्स बनाऊंगी, और एवोकाडो के साथ एक अच्छी सी चटनी, डिप टाइप्स। तो बस वही होगा मेरा लंच। अच्छा सा पेस्ट बन गया है, इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे सोक किया है ना, तो थोड़ा तो मॉइस्चर उसमें होता ही है, तो अच्छे से पेस्ट बन जाता है। अब बनाएंगे इसका डोसा। एवोकाडो में सॉल्ट, पेपर, टमाटर और दही ऐड किया है। अनियन भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इस जेड प्लांट को चेंज करना है। बेसिकली इसकी मिट्टी चेंज करनी है। काफ़ी सारे इसके लीव्स गिर गए क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था। जेड प्लांट का ऐसा ही होता है, अगर पानी ज़्यादा हो गया ना और इसको धूप नहीं मिली तो पत्ते गिरने लगते हैं। आजकल हम बस भिन्न भिन्न प्रकार के कद्दू ही खा रहे हैं, और टमाटर, खूब सारे टमाटर। टमाटर का सूप बनेगा, सूप। और बच्चों के लिए पास्ता सॉस बना के रख दूंगी। ये डिफरेंट वाला कद्दू है। ये 2 है, अभी और हो रहे हैं काफ़ी सारे। तो कद्दू, जुकीनी तो बहुत सारे ऑलरेडी अंदर पैंट्री में रखा हुआ है, बट ये है कि जुकीनी बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। बट बनाना है मुझे, एक साथ ही मील प्रेप करके सॉस एंड पास्ता सॉस एंड ऑल बनाऊंगी ना, उसमें डाल दूंगी। एक और बिग वाला जुकीनी, खीरा,
जो घर पे खेत पे खीरा होता है ना, उसके बॉडी में थोड़ा ना थॉर्न्स जैसे कांटा कांटा होता है, तो ध्यान से पकड़ना पड़ता है। और टमाटर तो खूब सारे, और मुझे ना ये टमाटोज देख के इतने अच्छे लगते हैं ना, ग्रेप्स के गुच्छे के जैसे, कितने प्रिटी लग रहे हैं। ओह, मटर भी आ गया साथ में। मटर भी है। मटर पहले तो हमने बहुत खाए हैं, अभी थोड़े से और हैं। हेलो दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे। ये वाला किचन काउंटर टॉप थोड़ा सा क्लीन और ऑर्गेनाइज करूंगी। और मेरा जो सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर था ना, ये बहुत पुराना है, लाइक 5-6 ईयर्स हो गए हैं, और अब ना ठीक से काम नहीं करता, स्पेशली पेपर वाला। और ये हमारे घर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं तो करती हूँ, बट बच्चे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक लेमनेड एंड ऑल। जब भी उनको सॉल्ट एंड पेपर लेना होता है ना, वो अलग से सॉल्ट के कंटेनर से नहीं लेते, इसी वाले से लेते हैं। तो ये ख़राब हो गया था, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैं ऑनलाइन ढूंढ रही थी। तो एक ना पॉपुलर शॉप है यहाँ पे, मोस्टली यही होम किचन की चीज़ें होती हैं, और मैं जाती नहीं हूँ उस स्टोर में ज़्यादा। तो ऑनलाइन जब ढूंढ रही थी तो मुझे उस स्टोर का दिख गया, और लेबर डे था यहाँ पे, लास्ट वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड था, तो उस टाइम पे 50% ऑफ थी काफ़ी सारी चीज़ों में। तो ये भी 50% ऑफ पे था, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सेरेमिक का है ये, और ऊपर वुडन। तो बहुत ही यूनिक लगा मुझे, क्योंकि इस तरह के तो बहुत मिल जाते हैं। और प्राइस 50% ऑफ होने के बाद प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही था, जितने का ये अमेजोन पे मिल रहा था उतना ही था। तो अभी इसको फिल कर लेंगे। कॉस्को से मैं ये वाला लेके आती हूँ। इसमें ना इस तरह के सॉल्ट के लाइक बिग पीसेज होते हैं, तो ग्राइंड करने के लिए परफेक्ट है। उस वाले शॉप में ना सारा कुछ वाइट और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में आया हुआ था। तो ये ऑयल कंटेनर्स मुझे दिखे, सेरेमिक के हैं और काफ़ी बिग है। तो इतना अच्छा साइज़ है ना इसका, कि आपको ज़्यादा रीफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ऑलिव कलर वाला है, इसमें मैंने ऑलिव ऑयल रख दिया, और इसमें मस्टर्ड ऑयल। यही दोनों ऑयल यूज़ होता है मोस्टली, और घी यूज़ होता है मेरी कुकिंग में। तो इस वाले में मैंने घी रख दिया है। इस वाले कंटेनर में पहले मैं स्टील और वुडन सारे स्पैटुलास रखती थी, सेम इसी कॉर्नर में। पर आज मैं इसमें सिर्फ वुडन रखूंगी। थोड़ा सा ही आप चेंज कर दो ना, लुक बहुत डिफरेंट हो जाता है। होम डेकोर और किचन स्टाइलिंग में ना छोटी छोटी डिटेलिंग भी बहुत मायने रखती है। अभी मैंने इसको सिर्फ काउंटर टॉप पे रख दिया है, और अब मैं इसको एक लेयर देने वाली हूँ। एक छोटा सा वुडन पीस, ये डॉलर स्टोर में मिल जाता है। कितना सोना सोना।
कल गार्डन से 2 कद्दू लेके आई थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आज एक बना लूँ। जैसे वो भंडारे वाले होते हैं ना कद्दू, खट्टे मीठे वाले। वैसे तो वो येलो वाला जो ऑरेंज वाला कद्दू होता है पंपकिन, उससे अच्छा बनता है, बट लेट्स सी इससे कैसा लगेगा। ये मुझे लग रहा है वो जो पेठा वाला कद्दू होता है ना, वैसा टाइप लग रहा है मुझे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे गार्डन में। जब हम पंपकिन के सीड लगाते हैं ना, तो सारे जितने भी सीड्स होते हैं हमारे पास, हम सारे लगा देते हैं। तो ये नहीं पता होता कि कौन सी जाति का कद्दू है ये। और थोड़ा हार्ड होता है ना, तो हाफ मैंने अनुज से करवा लिया। ऐसे ही थोड़े दिन पहले बहुत डीप कट हो गया था मेरे फिंगर में नाइफ से। और इस वाले कद्दू में ना प्याज लहसुन कुछ भी नहीं जाता है, बस मसाले जाते हैं अच्छे से और थोड़ा तेल ज़्यादा जाता है इसमें। ज़्यादा ताम झाम नहीं है। दाल मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में बना लिया है, राइस भी बना लिया है। तो बस कद्दू बनाऊंगी और हमारा लंच सॉर्टेड दाल चावल और खेत के कद्दू की सब्जी। क्यूमन सीड, धनिया, सरसों, सौंफ और कद्दू की सब्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथी। तेल गरम हो गया है। सबसे पहले सूखी मिर्च, तेजपत्ता और हींग, ये सारे साबुत मसाले ऐड कर देंगे। नमक, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, काला नमक, और इसमें पानी डाल के मसाले का पेस्ट बना लिया है। इस तरह से मसाले का पेस्ट बना लो ना, तो मसाला जलता नहीं है। और जब भी मैं बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाती हूँ और खूब सारे मसाले डालने होते हैं, तो इसी तरह से घोल लेती हूँ। सब्ज़ी के फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हरी मिर्च और ग्रेटेड अदरक, मसाले का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। और क्योंकि ये सब्ज़ी खट्टी मीठी बनती है, तो खट्टेपन के लिए आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और मीठे के लिए थोड़ा सा गुड़। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है क्रश करके। अच्छे से मिक्स करके ढक दिया है। अब इसको कुक होने देंगे। मस्त लग रहा है। रोटी के साथ, पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। पूरी का भी सोच लो, उसके साथ भी बहुत अच्छा हाँ, पूरी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। और गार्डन का था ना, इतनी जल्दी गल गया ये, मतलब सब्जी बनने में 10 मिनट भी नहीं लगे, बहुत ही जल्दी बन गया। यम यम। तो चलिए दोस्तों, हम एंजॉय करते हैं अपना लंच और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।